यार कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे आप 12 से 15 हजार की फिक्स्ड मंथली इनकम ले सकते हो एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के। बस आपके पास 5 से 6 लाख की राशि होनी चाहिए। तो उस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और काफी सारे व्यूअर्स का ये सवाल भी आया कि हमें डिटेल में बताइए एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको ये बताया जाए कि कैसे आप एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से एक फिक्स्ड मंथली इनकम ले सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सुपर इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने आरडी के बारे में सुना होगा, एफडी के बारे में सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या होती है? तो आसान शब्दों में ये आरडी का एकदम उल्टा होता है। आरडी में क्या होता है, आपको हर महीने कुछ न कुछ राशि भरनी पड़ती है और आखिर में जाके आपको ब्याज के साथ वो पैसा पूरा मिल जाता है। लेकिन एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में इसका उल्टा होता है। आप इकट्ठी एक राशि भरते हो और हर महीने आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिलता है। अब इस इकट्ठी राशि को आप 3 साल से लेकर 10 साल के लिए रख सकते हो। जितने लंबे समय के लिए रखोगे उतना ही ज्यादा आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिलेगा। पर इस स्कीम को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि आप इस स्कीम से हर महीने कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 5 लाख की एन्युटी करवाते हो 5 साल के लिए, तो आपको हर साल मिलेंगे 1,12,000 रुपए, यानी कि महीने का हो गया 9,373 रुपए। और अगर आप 5 लाख की एन्युटी कराओगे एसबीआई में 5 साल के लिए, तब आपको हर महीने मिलेंगे 9,400 रुपए। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो अगले 5 साल के लिए आपको बैठे बैठे हर महीने 19,000 की फिक्स मंथली इनकम मिलती रहेगी। पर ये सुनने में आपको थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? यार देखो, कैलकुलेटर में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सीधा हमने सेबी के वेबसाइट से लिया है। तो फिर मांजरा क्या है? एसबीआई भी आपको 5 साल की एफडी पर 6.25% का ब्याज दे रहा है, यानी कि 31,250 रुपए का, वो भी 1 साल के लिए। तो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम आपको हर महीने 9,400 रुपए कैसे दे रही है? तो वो इसलिए क्योंकि एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको ब्याज के साथ साथ आपका प्रिंसिपल भी वापस मिलते रहता है। यानी कि इस 5 साल में आपको ब्याज के साथ साथ आपको वो 5 लाख रुपए जो आपने निवेश करे थे वो भी मिलेगा। तो अगर हम इस 5 लाख को डिवाइड कर दे 5 साल के लिए, तो हमें मिलेंगे 8,333 रुपए। और एन्युटी डिपॉजिट स्कीम हमें दे रहा है 9,400 रुपए। तो उसमें से जो 8,300 है वो तो आपको डिपॉजिट ही है और बाकी का बचा हुआ आपको एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से ब्याज मिल रहा है। अब एन्युटी की जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ी पेचीदा होती है, लेकिन हमने आपको एक रफ तरीके से आसान करके समझा दिया। एक्चुअल कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी अलग होगी। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि एन्युटी डिपॉजिट स्कीम काम कैसे करती है। अब देखते हैं एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहली बात, एसबीआई में एन्युटी करवाने के लिए आपको कम से कम 25,000 की एन्युटी करवानी पड़ेगी और मैक्सिमम आप कितनी भी करवा सकते हो, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब एसबीआई आपको यहाँ पर 4 टेनर के ऑप्शन देता है, या तो आप 3 साल के लिए करवा सकते हो, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। इनमें से किसी भी टेनर को चूज करके अपनी एन्युटी करवा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें निवेश कौन कर सकता है। अब जिनके भी पास एसबीआई का खाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर जॉइंट, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। अब एसबीआई में खाता खुलवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक की ब्रांच। और हाँ, इसमें आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि अगर आपका दिल्ली के एसबीआई में अकाउंट है और अगर आप मुंबई के एसबीआई में एन्युटी करवाना चाहते हो तो वो सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि यार मैं डिपॉजिट तो कर दूंगा, लेकिन एक फिक्स मंथली इनकम आना कब से शुरू होगा? तो मैंने कि आप जिस भी तारीख को ये डिपॉजिट करवाओगे उसके ठीक 1 महीने बाद आपको ये मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा। आप मान के चलिए आप 31 मार्च को ये डिपॉजिट करवाते हो तो अप्रैल में तो सिर्फ 30 ही दिन होते हैं, तो 1 मई से आपको ये मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा। अब मान लो कि आपके पास 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपने उनको डिपॉजिट कर दिया 5 सालों के लिए, लेकिन 2 सालों के बाद आपको उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे में आपको 2 पर्याय मिलते हैं। सबसे पहला कि आप अपने बचे हुए राशि को प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि प्री मैच्योर विड्रॉल का जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए है और जब भी आप इस राशि को जल्दी विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर आपको 0.50 से लेके 1% का पेनल्टी लगेगा। पर क्या होगा अगर आपका 15 लाख से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है? मान लीजिए 30 लाख आपका एन्युटी में पड़ा हुआ है और आप पेनल्टी भी नहीं देना चाहते। ऐसे में दूसरा पर्याय काम में आता है। तो इस पर्याय के अंदर आपका जितना भी पैसा बचा हुआ है उसके ऊपर आपको 75% का पर्सनल लोन मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका 30 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर 75% यानी 22,50,000 का आपको लोन मिल जाएगा और जो भी आपकी मंथली पेमेंट है वो लोन के ईएमआई के साथ एडजस्ट हो जाएगी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको एफडी के बराबर ही ब्याज मिलता है, बस इसमें जो एसबीआई का स्टाफ है या फिर पेंशनर है उनको 1% ज्यादा ब्याज मिलता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा। तो हमने अभी तक इस पूरी वीडियो में जो बात करी वो सिंपल एन्युटी प्लान्स की बात करी, लेकिन एसबीआई का इससे मिलता जुलता एक प्लान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसबीआई एन्युटी प्लस। इस प्लान के अंदर आपको एन्युटी के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिल जाता है और जब भी आप एसबीआई के ब्रांच जाओगे एन्युटी प्लान के बारे में पूछने के लिए, तब वहां के जो लोग हैं वो आपको ये एन्युटी प्लस बेचने की बहुत कोशिश करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एन्युटी प्लस नहीं लेना है, क्योंकि ये फालतू में आपको महंगा भी पड़ जाएगा
और इसके रिटर्न्स भी काफी कम है। तो आपको सावधान रहना है और आपको सिर्फ प्लेन सिंपल SBI एन्युटी प्लान लेना है जिसमें कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी वगैरह नहीं हो। तो अगर आप एक फिक्स मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो हर महीने, तो हमने और भी कई तरीके बताए जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।